गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या पढ़ेंगे? बाकी की कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन हम पढ़ चुके थे। आज जो हम पहले करेंगे वो है पर्किन रिएक्शन। ठीक है, पर्किन अभिक्रिया। पर्किन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि हम कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है, उसकी रिएक्शन करवाते हैं हम ऐसे कंपाउंड के साथ जिसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट है। तो ये किस तरह से होगी, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, वो हम पढ़ेंगे। पर्किन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, एक मोलिक्यूल जो होता है वो आपका एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड होता है। ठीक है, हम इसमें क्या लेते हैं, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड अगर हम ले रहे हैं तो मतलब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हमारा एब्सेंट है। ठीक है, तो इसका हम इनोलेट नहीं बना सकते, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा, इसके ऊपर दूसरा मॉलिक्यूल आके अटैक करेगा तो इसका आपका हाइड्रोक्सी बनता है और लास्ट में इसमें से वॉटर मॉलिक्यूल बाहर निकल के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसकी जो रिएक्शन करवाते हैं हम वो करवाते हैं किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन भी है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपके अल्फा हाइड्रोजन है, ये दोनों क्या है, अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के ऊपर जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, जो कि बाहर निकलेंगे और इससे हमें क्या मिलेगा, एक इनोलेट मिलेगा। इनोलेट क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है और ये अटैक करेगा किसके ऊपर, इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनाएगा, हाइड्रोक्सी बनाएगा। उससे हम क्या करते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो इसका जो ओवरऑल प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा क्या मिलता है कि एक यहाँ से हाइड्रोजन और एक इसका ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हम मैकेनिज्म नहीं डायरेक्ट बोले तो ये क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, कंडेंसेशन रिएक्शन है, संघनन अभिक्रिया है। दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, किससे जुड़ेंगे कि दो हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए, एक ऑक्सीजन जो कि डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ था वो यहाँ से निकला, तो इन दोनों कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और आपके पास ये जो प्रोडक्ट मिलता है ये क्या मिलता है, ये CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, ये मिलता है। अब इसके अंदर क्या करवाते हैं हम, इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या होगा, ये जो आपका एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा CH3COOH। ठीक है, और ये जो है ये बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH3OH। ये क्या बन गया, सिनेमिक एसिड। ठीक है, ये क्या बन जाता है यहाँ पे, सिनेमिक अम्ल बन जाता है। ये आपकी रिएक्शन है कौन सी, पर्किन रिएक्शन, पर्किन अभिक्रिया, जिसके अंदर हम एक बेंजल्डिहाइड लेते हैं, एक एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फिक्स है, आपको याद रखने हैं। एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है उसका इनोलेट बनता है। इनोलेट एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है और ये अटैक करता है इसके कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, इसका हाइड्रोक्सी बनता है जो कि बाद में एज ए वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में क्या बन जाती है, एल्कीन, यानी ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है और इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ये सिनेमिक एसिड बन जाता है। ये हमारी क्या है, पर्किन रिएक्शन है। ठीक है, नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसकी मैकेनिज्म जो है, क्रियाविधि जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन की तरह ही है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में, कोई डाउट हो तो पूछना भी। ठीक है, देखो मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम बनाते हैं इनोलेट। ठीक है, इनोलेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, यानी जो अम्लीय जहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल को हम लेते हैं बेसिक मीडियम में, क्षारीय माध्यम में, तो आपका H+ बाहर निकल जाता है, एक इनोलेट बनता है और ये इनोलेट जो है वो अटैक करता है दूसरे वाले कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर। ठीक है, ये आपका क्या होता है, सेकंड स्टेप। इनोलेट बना, ये रिएक्ट करता है दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कंपाउंड के साथ,
ठीक है, और इसके साथ आके जुड़ जाता है सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है कि इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप बना है इसका, ठीक है, यानी यहाँ पे O माइनस बनेगा, उस पर एक प्रोटोन आके अटैच हो जाएगा, थर्ड ग्रुप यानी प्रोटोनेशन होगा, थर्ड स्टेप होगा। और फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि हम दोबारा एक और इनोलेट बनाते हैं और एक H2O को मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं, तो आपकी यहाँ पे एल्कीन बन जाती है, ठीक है, फोर्थ स्टेप। और फिफ्थ स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं और आपका सिरेमिक एसिड बनता है। अब देखो कैसे करना है, एल्डोल कंडेंसेशन की तरह ही है, ठीक है। अगर आपको ये मैकेनिज्म समझ में आती है एल्डोल कंडेंसेशन की या फिर इनोलेट बनाने वाली, तो आपकी ये सारी रिएक्शन जो है आपको याद नहीं रखनी पड़ेगी, आप इसको खुद से कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्रियाकारक के अणु ही याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला जो स्टेप होगा मैकेनिज्म में, पहले स्टेप में क्या होगा कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको हम बेसिक मीडियम में लेते हैं। तो आपका ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, इसको हम लेते हैं किसके अंदर, बेसिक मीडियम में, क्षारीय माध्यम में। तो ये क्या करेगा, इसमें से H प्लस को बाहर निकाल देगा। H प्लस कोई भी निकाल सकते हैं, इस कार्बन से भी, इस कार्बन से भी, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, हमारे अल्फा कार्बन है, ठीक है। दोनों से किसमें से भी एक आपको अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकालना है, ठीक है। अगर अल्फा हाइड्रोजन यानी H प्लस बाहर निकलता है तो यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया इस OH के साथ मिलके, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकला, वो अपना इलेक्ट्रॉन देके गया कार्बन को, तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी ये CH2 माइनस C डबल बॉन्ड हो, इस तरह से होगा, ठीक है। या फिर हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, अनुनादी संरचना बनाए, तो ये किस तरह से बनेगी, इस तरह से बनेगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों कार्बन के बीच में आता है, ये कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूटता है और इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। क्यों, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन देन कंपैरिजन टू कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस, ठीक है, ये बन जाएगा। ये हमारा क्या है, इनोलेट, ये दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये हमारा क्या बन गया, इनोलेट बन गया, ठीक है। इनोलेट क्या करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, नाभिक स्नेही की तरह काम करता है। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा कि ये जो नाभिक स्नेही है ये अटैक करता है दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर। किस तरह से करेगा, सेकंड स्टेप में क्या है, ये इनोलेट है, ये किसके ऊपर अटैक करेगा, बेंजल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। ये आपका क्या है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इसके ऊपर अटैक करेगा क्या, ये CH2, ठीक है। किस तरह से अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज वापस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आएगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये कहाँ पे आएगा, इस कार्बन ही कार्बन के ऊपर, और ये नेगेटिव चार्ज आएगा किसके ऊपर, इस ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। क्या बनता है यहाँ पे, इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जुड़ गया एक CH2 C डबल बॉन्ड O, ये एनहाइड्राइड का मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ जाता है किससे, इस बेंजल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन के साथ, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या होता है कि ये जो O नेगेटिव है इसका क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है किससे, ये आपने पहले से अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाला था, ये आके कहाँ पे जुड़ेगा, इस O नेगेटिव के ऊपर। ये आपका क्या होगा, थर्ड स्टेप। किस तरह से देखो, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होगा कि ये जो आपका बना मॉलिक्यूल, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, C6H5 को, बेंजीन रिंग को, तो ये क्या है, CHO माइनस, और इसके साथ जुड़ा हुआ है ये आपका एनहाइड्राइड वाला बॉन्ड, ठीक है।
यहाँ पे क्या होगा, इसका प्रोटोनेशन होगा, इस मॉलिक्यूल का प्रोटोनेशन से क्या होगा, ये हाइड्रोक्सी बन जाएगा। ठीक है, ये C6H5 CH OH CH2। ठीक है, ये बन जाएगा। ये हमारा क्या है, थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास और भी अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है तो हम एक और इनोलेट बनाएंगे और आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे। किस तरह से, जैसे आप क्या करो, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से एक और H+ यानी प्रोटॉन बेस की प्रेजेंस में बाहर निकाल दो, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा, तो यहाँ से एक लिविंग ग्रुप के तौर पर OH- बाहर निकल जाएगा। यानी इस कार्बन से एक H+ निकाला, इस कार्बन से हमने एक OH- निकाला, यानी यहाँ से एक पूरा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये आपका कौन सा स्टेप है, फोर्थ स्टेप है। ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर ये जो अल्फा कार्बन है इससे क्या होगा, एक H+ निकलेगा। ठीक है, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये कहाँ पे आएगा, इस दोनों कार्बन के बीच में, और यहाँ से एक हाइड्रोक्सी आपका बाहर निकल जाएगा। यानी ये क्या बन जाएगा, H2O का मॉलिक्यूल आपका बाहर निकलेगा और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से इनके बीच में क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब लास्ट या फिफ्थ स्टेप के अंदर क्या होता है, इसमें हाइड्रोलिसिस होता है, जल अपघटन होता है। तो जब हम किसी भी एनहाइड्राइड का जल अपघटन करवाते हैं तो दो एसिड मिलते हैं हमें। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेंगे, दो एसिड मिलेंगे, एक कौन सा, एसिटिक एसिड, और एक कौन सा, सिनेमिक एसिड। ठीक है, लास्ट स्टेप है आपका, इसमें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, किस तरह से करेंगे कि एक तो आपका क्या होगा, यहाँ पर OH आएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, तो एक आपका एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल बनेगा CH3COOH, और एक आपका क्या बनेगा, सिनामिक एसिड। ठीक है, ये क्या बनेगा, सिनेमिक एसिड बनेगा। ये बनेगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, ये बन जाएगा सिनेमिक एसिड। ये सारी पूरी मैकेनिज्म थी किसकी, पर्किन रिएक्शन की, पर्किन अभिक्रिया की। ये भी एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, एल्डोल की तरह ही काम में आती है ये। ठीक है, इसमें बस क्या है कि एक लास्ट स्टेप के अंदर हमने वो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला, तो आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिला, और उसमें लास्ट में हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस करवाया, तो आपके पास दो एसिटिक ग्रुप मिल गए। एक आपका एसिटिक एनहाइड्राइड बाहर निकल गया। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है आपको, दोबारा लिख देती हूँ मैं। एक यहाँ से ये एसिटिक एनहाइड्राइड बाहर निकल गया और दूसरा आपका क्या बन गया, सिनेमिक एसिड बन गया। ठीक है, अब इसमें है वो है हमारी नोबल जेल रिएक्शन। ये सारी इनोलेट केमिस्ट्री है, इनोलेट फॉर्मेशन होता है सबके अंदर। ठीक है, तो जो नोबल जेल रिएक्शन है उसके अंदर इनमें क्या है, आपके जो अलग अलग नेम रिएक्शन है उसमें आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अलग अलग है, तो वो आपको याद रखने पड़ेंगे। बाकी आप मैकेनिज्म सेम सेम ही है सबके अंदर, उस प्रोडक्ट को आप आराम से बना सकते हो अगर आपको रिएक्टेंट याद है तो। ठीक है, तो रिएक्टेंट आपको जरूर याद रखने हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी नोबल जेल। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल लेते हैं हम एसिटाल्डिहाइड का। ठीक है, यानी हम कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं लेकिन एलिफेटिक एल्डिहाइड लेते हैं। ठीक है, दो चीजें होती है, एलिफेटिक एल्डिहाइड लिया जाता है, दूसरा हम क्या लेते हैं, मेलोनिक एस्टर लेते हैं। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है, मेलोनिक एस्टर होता है। ये फिक्स है, आपको एज इट इज यही याद रखना है। ठीक
ठीक है, दूसरा हम क्या लेते हैं, मेलोनिक एस्टर। ठीक है, एक ले लिया हमने कोई भी एलिफेटिक एल्डिहाइड, जैसे हमने ले लिया एसिटाल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन करवाई हमने मेलोनिक एस्टर के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, वही हमें देखना होगा कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट किस किस मोलिक्यूल के अंदर है, किसका हम इनोलेट बनाएंगे, किसका इनोलेट नहीं बनाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों के अंदर अल्फा हाइड्रोजन है। तो ठीक है, अब देखो दोनों ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपको क्या करना है, आपको अब ये चेक करना है कि आप इनोलेट किससे बनाओगे। जो इनोलेट आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा वो वाला इनोलेट ज्यादा बनेगा, और उसी से ही हम रिएक्शन करवाएंगे दूसरे कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो देखो अगर हम इसका इनोलेट बनाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ये CH2 माइनस सी डबल बॉन्ड OH। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड का अगर इनोलेट बनाते हैं तो ये बनेगा, इसकी अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, कौन सी, ये वाली, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H। ठीक है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। लेकिन अगर हम क्या करें, इस मेलोनिक एस्टर का ये जो अल्फा कार्बन है इसका हाइड्रोजन निकाल के अगर हम इनोलेट बनाते हैं तो उसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, ये देखो, एक अल्फा हाइड्रोजन निकाला हमने। ठीक है, इसको इस तरह से लिखो, एस्टर है ये। ठीक है, ये हमारा क्या बना, इनोलेट। अब इस इनोलेट की आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखो तो कितनी बनती है। एक तो आपकी ये बनेगी कि आपका ये इलेक्ट्रॉन जो है CH का, ये ट्रांसफर हो जाए इन दोनों कार्बन के बीच में, और ये इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आए। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी बन सकती है कि ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ आए और ये आपका ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए। यानी यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की नंबर है वो कितनी हो जाएंगे, 3, कि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। यहाँ पर 2 बन रही है, यहाँ पे 3 बन रही है। तो जिसमें जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वही उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। और अगर इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल है, यानी न्यूक्लियोफाइल जितना ज्यादा स्टेबल है, नाभिक से ही जितना ज्यादा स्टेबल है वो उतना ही ज्यादा अमाउंट में बनता है। ठीक है, तो हम इन दोनों में से इनोलेट किसका बनाएंगे, इस मेलोनिक एस्टर का बनाएंगे, और इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, इस एसिटाल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन के साथ। ठीक है, रीजन आपको पता चला क्या, कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है वो ज्यादा किसकी बन रही है, मेलोनिक एस्टर बनेगी। ठीक है, तो इसी का न्यूक्लियोफाइल बनेगा और ये अटैक करेगा एसिटाल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, अब अगर ये बनाते हैं हम एस्टर तो इससे क्या बनेगा, उत्पाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, देखो कि हमने ये इनोलेट बनाया, इसकी रिएक्शन करवाई इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, तो क्या बनेगा, ये CH3, ये OH बनेगा। यानी जिसका हम इनोलेट बनाते हैं उसका हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही रहता है, जिस पे अटैक करवाते हैं जिस कार्बोनिल पर उसका हाइड्रोक्सी बनता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, इसका हाइड्रोक्सी बनेगा। ठीक है, ये किसके साथ जुड़ेगा, इस CH वाले कार्बन के साथ, और इसके ऊपर ये जुड़ा हुआ है एस्टर। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो, अब इसमें अगर और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हम अगर एक और इनोलेट बना सकते हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, तो यहाँ बना सकते हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास। ठीक है, तो ये भी एक बाहर निकलेगा H2O मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये CH3 CH डबल बॉन्ड C CO C2H। ठीक है, ये बना। अब क्या है, हमें क्या करना है, ये तो डाई एस्टर है, हमें क्या चाहिए, हम आगे क्या करवा सकते हैं, हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं। अगर यहाँ पर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या होगा, 2 एसिडिक ग्रुप आ जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन करवाते हैं तो क्या होता है, एक क्या आएगा आपका इथेनॉल, और एक क्या आ जाएगा एसिड, यहाँ से 2 इथेनॉल के मोलिक्यूल आपके बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल OH, यानी ये क्या बन जाएगा, डाई एसिड। ठीक है, इसको अगर आप आगे आप हीट करवाओगे तो यहाँ से एक CO2 का मोलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH
COOH, यानी ये क्या बन गया हमारा सिनेमिक एसिड बन गया। ठीक है, सॉरी सिनेमिक एसिड नहीं बना, अगर यहाँ पे C6H5 होता तो सिनेमिक एसिड बनता, ये क्रोटोनिक एसिड बन गया। ये दिख नहीं रहा है, मैं दोबारा लिखती हूँ इसको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH। ठीक है, ये बनता है, ये क्या है हमारा क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक अम्ल। ठीक है, ये तो सिंपल प्रोडक्ट लिखा हमने, अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। ठीक है, तो मैकेनिज्म करेंगे आप, पहले तो ये देख लो कि नोवेल जेल रिएक्शन या नोवेल जेल अभिक्रिया के अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या काम में लेते हैं, एक एसिटाल्डिहाइड लेते हैं, एक मेलोनिक एसिड लेते हैं। मेलोनिक एसिड का हम इनोलेट बनाते हैं, अटैक करवाते हैं एसिटाल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, और इससे हमें क्या मिलता है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डाई एस्टर मिलता है। इसका हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन करवाते हैं तो आपके पास डाई एसिड मिलता है, और अगर इसको हीट करते हैं तो क्रोटोनिक अम्ल मिलता है। ठीक है, इससे क्या मिलता है, क्रोटोनिक अम्ल, क्रोटोनिक एसिड नाम है इसका, क्रोटोनिक अम्ल, क्रोटोनिक अम्ल। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म, मैकेनिज्म तो सेम है, वही चीज है, बता देती हूँ मैं आपको जल्दी से। पहला स्टेप क्या होगा आपका, इनोलेट का फॉर्मेशन। ठीक है, इनोलेट हमने देख लिया कि किसका बनेगा, एस्टर का बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा ये CH-। ठीक है, तो इस तरह से बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, पहले स्टेप के अंदर इनोलेट बनेगा। ठीक है, इनोलेट किसका बनेगा, इस अल्फा कार्बन। ठीक है, ये अब ये जो इनोलेट है ये अटैक करेगा किसके ऊपर, सेकंड स्टेप में एसिटाल्डिहाइड से। सेकंड जो स्टेप है उसमें क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया हमने, इस पे अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये डबल बॉन्ड और ये O नेगेटिव। ठीक है, रहता इसी रूप में ज्यादा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो कोशिश करना कि इसी फॉर्म के अंदर आप उसको लिख। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, O नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बन कार्बन पे अटैक करेगा और ये बनेगा CH2 O नेगेटिव CH। ठीक है, ये बनता है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन से क्या होगा, ये जो आपका मॉलिक्यूल इसमें O नेगेटिव है, यहाँ पे एक प्रोटोन आके जुड़ेगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप फोर्थ क्या होगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा दोबारा एक इनोलेट बना के। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप के अंदर क्या होगा, ये फर्स्ट वाला हटा दी हूँ। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। क्यों, क्योंकि हम दोबारा इनोलेट बना रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में होगा, बेस की प्रेजेंस में एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यौगिक बनेगा, ये H और ये OH यहाँ से बाहर निकलेंगे, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ये फोर्थ स्टेप हो गया, और फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है, सिंपल वही हाइड्रोलिसिस करवाना है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या होगा, एस्टर से
एसिड बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या होगा, इधर एच ओ एच, एच ओ एच, ठीक है, दो एल्कोहल एथेनॉल के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और ये CH3 CH डबल बॉन्ड CWH डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब लास्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे तो एक CO2 का मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल। ये आपका उत्पाद बन जाता है इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। ये भी क्या है, प्रोटोनिक एसिड। क्या बनाइए, प्रोटोनिक अम्ल। ये इसकी मैकेनिज्म हो गई, सेम है जैसे एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर थी।